जय जय दाता आनंद साईं, जय जय दाता आनंद साईं। ओम साई राम, जय साई राम। सब दिन ना रहे समाना, चिंता छोड़ भजो भगवाना। चिंता चित को सदा जलाए, चिंतन शीतलता पहुँचाए। दुख में सुख का बीज पड़ा है, दुख में सोयम साईं खड़ा है। दुख में सुख में तिसको देखो, साईं मात की इच्छा पेखो। जग में कर्म कियो प्रधाना, जो किया सोई कुछ पाना। जाको केवल नाम आधारा, सो जन पाए सुख अपारा, सो जन पाए सुख अपारा। ओम साईं कृपा सागराय नमः। श्री साईं गीता श्लोक नंबर 841। सुख दुख जीवन में एक श्रृंखला है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। रात के बाद दिन, दिन के बाद रात आती है। ये जीवन का एक सत्य है। चिंता चिता समान होती है। चिंता के बजाय हमें चिंतन करना चाहिए। प्रभु के चिंतन से मन को शीतलता मिलती है। श्री बाबा सरकार को के जो भक्त हैं, दुख में स्वयं श्री साईं खड़े होते हैं। ऐसे अनेकों अनुभव हैं भक्तों को। श्री बाबा की इच्छा में रहना, यानी कि बाबा का जो हुक्म है उसे सर आँखों पर लेना। बस एक ही प्रार्थना करना श्री सरकार से कि अच्छा हो या बुरा हो, आप हमारे साथ रहना। जो कुछ हम बोएंगे सो ही हम पाएंगे। हमारा जीवन कर्म प्रधान है। जैसा कोई करता है वैसा भरता है। कुदरत का ये नियम अटल है। सुखी होना है तो निष्पाप जीवन व्यतीत करना ही पड़ेगा। जिसको प्रभु के नाम का आधार है, प्रभु की जिम्मेदारी हो जाती है हमारी रक्षा करने की। अच्छे बुरे कर्म सबके साथ लगे हुए हैं। जो सच्चे मन से श्री बाबा सरकार का नाम लेता है उसकी पूरी रक्षा होती है। आध्यात्मिक जीवन में डर का कोई काम नहीं होता है। प्यार से चलना है। दुख को भी हमें हंसकर लेना चाहिए। हमारा प्यार श्री बाबा सरकार से होना चाहिए, जैसे गोपियों और अन्य भक्तों का श्री कृष्ण के साथ था। श्री कृष्ण एक बार उद्धव जी को गोपियों के पास भेजते हैं, उद्धव जी का अहंकार तोड़ने के लिए। वे अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते थे। गोपियों के पास गए तो गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में आकुल हो रही थीं। उद्धव जी उन्हें बहुत ज्ञान देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में विह्वल थीं। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। बस बार बार कान्हा जी के बारे में पूछ रही थी और जार जार रो रही थी। उद्धव जी ये सब देखकर हतप्रभ हो गए। गोपियां उनसे कहती हैं, उद्धव जी आप अपना ज्ञान अपने पास ही रखिए। हमारा प्यार 2.5 अक्षर का है। प्यार 2.5 अक्षर में सब समाया हुआ है। बाकी हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखता है। इस तरह की दीवानगी होनी चाहिए ईश्वर के प्यार में, उनके नाम स्मरण में। जिसे केवल श्री बाबा का आधार है, उसके जीवन में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ओम साई राम, जय साई राम।